जनता महंगाई से त्रस्त है और कांग्रेस महंगाई के खिलाफ महारैली करने जा रही है। महारैली की महातैयारी की रणनीति बनाने के लिए सीएमआर में मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ अहम बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस का दावा है कि 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महारैली केंद्र की एनडीए सरकार के पतन का आगाज करेगी। महारैली से कांग्रेस का प्रहार। सबका मानना है कि जनता में बहुत शानदार उत्साह है। भारी संख्या में लोग आएंगे, एक मैसेज देंगे पूरे देशवासियों को कि जयपुर की रैली एनडीए के पतन की शुरुआत की रैली करके आए। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रैली हमारी बहुत शानदार तैयारी चल रही है और रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के जयपुर की चुना है। महंगाई की मार हर नागरिक के पड़ रही है देश के अंदर। महिलाएं बहुत दुखी है, आम नागरिक दुखी है। ये सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरकर संघर्ष का दावा कर रही है। 12 दिसंबर को जयपुर में महंगाई के खिलाफ रैली कर कांग्रेस की केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अगुवाई में अहम बैठक हुई। दावा है कि इस रैली के साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार के पतन का आगाज होगा। एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत होगी और ये रैली राजस्थान में अगले चुनाव में कांग्रेस जीते उसकी शुरुआत भी होगी। इस रूप में लोगों को उत्साह नजर आता है और उस रूप में मैंने देखा है कि जो फीडबैक मिला मैं, चाहे हमारे मंत्रिमंडल के साथियों से मिला हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी से मिला हो, सबका मानना है कि जनता में बहुत शानदार उत्साह है। भारी संख्या में लोग आएंगे। मंत्री परिषद की बैठक में सभी प्रभारी मंत्री ने जिलों में की जा रही तैयारियों की रिपोर्ट भी सौंपी। मंत्री खाचरियावास का दावा है कि रैली बीजेपी को सबक सिखाने वाली होगी। वल्लभनगर में जमानत जब तुम दरियावत में आ रहे तो बीजेपी के लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए दूसरे ही दिन। तो जब जनता का रिएक्शन होता है, वोट की चोट पड़ती है ना, तो बड़े बड़े सत्ताधीश हिल जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड टूट जाते हैं। घमंड किसी का नहीं चलता, ना हमारा चलेगा ना उनका चलेगा, ना हमको हक है ना उनको हक है। इस रैली में प्रदेश भर से 2 लाख से अधिक लोगों को जुटाने की कोशिश है। सीएमआर में हुई मंत्री परिषद की बैठक में भी रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। तो कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था समेत सभी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरने के बाद अब कांग्रेस महंगाई पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। सीएम अशोक गहलोत ने पीसीसी में बैठक के बाद केंद्र पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया तो प्रदेश में बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश पर वार किया। ये गृह मंत्री से उम्मीद नहीं करते हैं कोई इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके जाए यहाँ से। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और जो प्रस्ताव था बीजेपी का वो झूठ का पुलिंदा था, कुछ नहीं था उसके अंदर। ये जितने केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के और जो ये राजस्थान के मंत्री और इनके जो भूतपूर्व मंत्री और अध्यक्ष जो भी हैं, ये तमाम लोग जो है, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, बिना तर्क के, बिना तथ्यों की बात करते हैं। किस रूप में अपनी पार्टी में क्या ये लोगों को अपने कैडर को समझाते होंगे। बिना तथ्यों के आप बोलोगे तो जनता में प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इनकी दुर्गति हो रही है। आप बताइए, बीजेपी जैसी पार्टी आज देश में राज कर रही है, जवान जब्त हो रही है, 3 नंबर पे आ रही है। आप सोचते तो क्यों आ रही है? इसीलिए इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, औचित्य का सहारा लेते हैं। तो इस वक्त सहयोगी दिनेश शर्मा और अधिक जानकारी के साथ जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर बात की जाए इस रैली की, तो रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत कहें तो झोंक दी है, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा कांग्रेस के हाथ लगा है।
बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। पूरी कांग्रेस जो है इस रैली को सफल बनाने की कवायद में जुटी हुई है और नेताओं का भी पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली से कई जो संगठन है कांग्रेस के, उनके नेता जो है वो दिल्ली पहुंचने भी लगे हैं, अपने अपने संगठनों से चर्चा कर रहे हैं। और आज बैठक हुई है, सीएम अशोक गहलोत ने पूरी मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा की है। इसके साथ ही अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने चर्चा की है, क्योंकि 2 दिन का दौरा करके प्रभारी मंत्री लौटे हैं और उन सबसे जो है वो रिपोर्ट ली गई है कि किस जिले की कितनी भागीदारी इस रैली में रहने वाली है। इसके बाद फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, जहां पर पदाधिकारियों से चर्चा की सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन और डोटासरा ने, और उनसे भी जो है यही बात कही गई कि रैली को सफल बनाने में पूरी कांग्रेस जो है वो जुटे। इसके साथ तैयारियों को लेकर तो चर्चा की ही गई, इसके साथ ही जिम्मेदारियां जो है वो दी जा रही है। तकरीबन जो है वो 1 दर्जन समितियां बनाई गई है कांग्रेस की ओर से रैली की तैयारियों के लिए। अलग अलग व्यवस्थाएं ये समितियां जो है वो संभालेगी। तो इन समितियों से भी आज चर्चा की है नेताओं ने और ये कहा है कि सभी व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल तरीके से हो, कि कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो किसी को भी। और कई मंत्रियों को जो है इन समितियों का प्रभार दिया गया है, पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है, तो पूरी व्यवस्थाएं ये समितियां संभालेगी। ये जो रैली है कांग्रेस की महंगाई रैली, इसके माध्यम से कांग्रेस जो है वो हल्ला बोल करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात की, ये जो रैली होगी, जयपुर में जो रैली होने वाली है, ये एक तरीके से एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत होगी। इसके साथ ही आगे जो चुनाव होंगे राजस्थान में भी या दूसरे राज्यों में, एक तरीके से उन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीते, ये उसकी शुरुआत होगी। तो एक बड़ा संदेश इस रैली के माध्यम से देने की कवायद है। और महंगाई का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस पूरे जोर शोर से उठा रही है। देश में पहले भी महंगाई को लेकर कई सारे जो है वो कार्यक्रम दिए गए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, और अब ये महंगाई रैली जो है वो जयपुर में हो रही है। पहले दिल्ली में ये रैली होने वाली थी, लेकिन अब जयपुर से ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि, क्योंकि देखिए ये जो मुद्दा है ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर परिवार से ताल्लुक रखने वाला मुद्दा है, और कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल दिनेश, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कांग्रेस इस रैली को किस तरीके से सफल बनाने में जुटी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर कांग्रेस की महंगाई रैली पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा है। पूनिया ने कहा कि रैली भले ही राजस्थान में हो रही है, मगर इसमें कांग्रेस के लोग नहीं आएंगे। पार्टी कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाएगी तो कहीं दिहाड़ी मजदूर और मनरेगा कर्मियों को लाकर भीड़ जुटाई जाएगी। कोई जमाना चला गया जब कांग्रेस के नाम से लोग आते थे। अब उनके पास में नरेगा के मजदूर हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं और कुछ दिहाड़ी के मजदूर हैं। वो सब मिला के वो जलसा करते हैं। और राजस्थान में तो वो कोशिश करेंगे कि आसपास से आएँ, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस की इकाई की इतनी ताकत नहीं कि अपने बूते पर कोई प्रदर्शन कर ले, कोई रैली निकाल ले।